तो बच्चों आज हम अपने क्लास 10th के रिवीजन सीरीज़ का अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। वैसे एवोल्यूशन टॉपिक हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो सिर्फ हेरिडिटी हेरिडिटी इसे हिंदी में कहते हैं अनुवंशिकता। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहले बात करते हैं हेरिडिटी क्या है, अनुवंशिकता यानी हेरिडिटी क्या है। तो देखिए क्या कह रहा है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माँ बाप से बच्चों में लक्षण का क्या होना, ट्रांसफर होना, यानी कि माँ बाप के कैरेक्टर्स का बच्चों में ट्रांसफर होना ही हेरिडिटी यानी अनुवंशिकता कहलाता है। खत्म। आते हैं वेरिएशन। वेरिएशन क्या है, डिफरेंस इन बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम दियर पेरेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप। मतलब कहना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाहते हो, तो कहना ये चाह रहा है कि मतलब कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप से और अपने ग्रुप के मतलब कि अपने प्रजाति के बाकी लोगों से कितना अलग है। ठीक, वही क्या है वेरिएशन। मतलब कि माँ बाप से जो बच्चा बन रहा है वो माँ बाप जैसा ही बनेगा, वो तो हो गया हेरिडिटी। लेकिन क्या वो एकदम अपने माँ बाप जैसा बनेगा, नहीं, कुछ अंतर होगा। तो वो जो अंतर आ रहा है ना, उसी को कहेंगे क्या, वेरिएशन। आगे बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स क्या है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ग्रेगर जॉन मेंडल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स यानी इसे हिंदी में कहते हैं अनुवंशिकी, हेरिडिटी को कहते हैं अनुवंशिकता, जेनेटिक्स को कहते हैं अनुवंशिकी। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ब्रांच है, यानी कि यह बायोलॉजी की एक शाखा है जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, हेरिडिटी हमने देखा, वेरिएशन भी देखा। अब हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बायोलॉजी के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उस ब्रांच का नाम रख दिया है क्या, जेनेटिक्स। आगे कह रहा है कि ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी कि जेनेटिक्स का जनक उन्हें माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करते हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1882 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। सॉरी, 1882 में नहीं हुआ था, 1822 में हुआ था, 1882 में नहीं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म 1822 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। मौत कब हुई थी इनकी, 1884 में ऑस्ट्रिया में ही मरे थे। मतलब बेचारे जहाँ पैदा हुए थे वहीं मर गए, बाहर जाने का मौका नहीं मिला इनको। अच्छा, आगे वो बात बकवास नहीं, बात करते हैं एक्सपेरिमेंट पीरियड। इन्होंने कब से कब तक एक्सपेरिमेंट किया था, तो 1856 से लेके 1862 तक अपना एक्सपेरिमेंट किया था, यानी करीब 6 साल तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। फिर अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश किया था कब, 1865 में, यानी कि 3 साल बाद अपना एक्सपेरिमेंट पब्लिश कराया यानी प्रकाशित कराया। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया किस चीज़ में था, कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी प्लांट यानी मटर के पौधों पे। तो अपना एक्सपेरिमेंट यानी अपना जो प्रयोग था वो किस पे किया था, मटर के पौधों पे, गार्डन पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ही सिलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट, यानी कि इन्होंने मटर के पौधों में 7 पेयर्स यानी 7 जोड़े खोजे थे, किसके, सेलेक्ट किए थे। यानी कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान मटर के पौधों में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी विपरीत लक्षण उनको देखा और उन्हीं लक्षणों को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ाया। यानी कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट मटर के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी कि विपरीत लक्षणों पर आधारित था। अब ये जो 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या, फ्लावर का कलर, फ्लावर प्लांट की हाइट, सीड का कलर, सीड का शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर पोजीशन। ठीक, अब हर चीज़ में उनको 2 तरीके के लक्षण दिख रहे थे, जैसे कि फ्लावर के रंग में पर्पल दिखा और वाइट दिखा, पेड़ की हाइट की बात करें तो टॉल दिखा, शॉर्ट दिखा। तो इसी तरीके से सब में इनको विपरीत लक्षण दिख रहा था, सब में विपरीत लक्षण देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में दिया होगा या आपकी किसी भी बुक में, साइड बुक है आपके पास तो उसमें दिया होगा, वो चेक कर लीजिएगा बुक में से, तो सबके बारे में नहीं जानने जाएंगे हम। तो आगे हमें मेंडल के एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ना है। तो मेंडल ने कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, तो पहले उनकी बात कर लेते हैं ताकि मेंडल का एक्सपेरिमेंट हमें आसानी से समझ आए। तो सबसे पहला चीज़ हम बात करने वाले हैं फेनोटाइप की। फेनोटाइप इसे हिंदी में कहते हैं बाह्य लक्षण। बाह्य लक्षण मतलब कि ऐसे कैरेक्टर्स जो हमें बाहर से दिखते हो, बाहर से दिखने वाले लक्षण। ठीक, क्या डिफिनीशन क्या कह रहा है, फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइट, स्किन कलर एक्सेट्रा। यानी किसी जीव के बाहरी लक्षण, किसी जीव के बाहरी लक्षण या भौतिक लक्षण जो हमें बाहर से देखने पे पता चल जाते हैं, जैसे कि उसका हाइट, उसकी त्वचा का रंग, बाल का रंग, आंखों का रंग। ठीक, ये सब चीज़ें बाहर से देख के पता चल जाती है ना, कि ऐसा तो नहीं है त्वचा का रंग देखने के लिए आप उसको काट पीट देंगे कि देखिए व्यक्ति गोरा है काला, चलो इसका चीर फाड़ कर देते हैं, नहीं ना। त्वचा का रंग, बाल का रंग, आँख का रंग, उसकी हाइट, ठीक, ये सारी चीज़ें बाहर से देख के पता चल जाती हैं, तो ये हो जाएंगी फिजिकल कैरेक्टर्स या फिर कहें तो फिनोटाइप। आगे बात करते हैं जीनोटाइप। इसे जीन आवरण या फिर जीन लक्षण कहते हैं। ये जीन आवरण या जीन लक्षण क्या है, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में
एलील्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे एलील्स प्रेजेंट हैं, यानी किसी जीव में कैसे एलील मौजूद है, वही उसका जीनोटाइप कहलाता है। अब ये कैसे एलील मौजूद है, ये एलील क्या होता है, तो ये चीज़ें हमें बाद में समझ आएगी। फिलहाल के लिए आप जीनोटाइप को याद कर लीजिए। जीनोटाइप क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे एलील मौजूद है, वही उसका जीनोटाइप कहलाता है। तो जीनोटाइप एलील्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल मैंने कुछ ड्रॉ किया है, देख सकते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सब क्या है, एलील्स हैं। ये सब क्या है, एलील्स हैं। आगे बात करते हैं जीन की। जीन क्या है, जीन क्या है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ आर डीएनए दैट कंट्रोल्स आर कैरेक्टर्स। अगर जीन का डिफिनीशन कहें तो जीन क्या है, हमारे डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि हमारे कैरेक्टर्स को यानी हमारे लक्षणों को नियंत्रित करता है। तो जीन क्या है, अ स्मॉल पार्ट ऑफ आर डीएनए दैट कंट्रोल्स आर कैरेक्टर्स। आगे कह रहा है देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, यानी कि देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, यानी कि एक ही जीन के दो रूप मौजूद होते हैं किसी भी व्यक्ति में। किसी भी व्यक्ति में एक ही जीन के दो रूप यानी कि सेम जीन के टू फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो दो रूप या दो फॉर्म्स हैं किसी जीन के, उन्हें एलील्स कहा जाता है। यानी कि मेरे डीएनए में छोटे छोटे हिस्से हैं जिन्हें जीन कहा जाता है। किसी भी व्यक्ति में जीन के दो रूप मौजूद होते हैं, इन दोनों रूपों को एलील कहा जाता है। अब ये एलील दो तरीके के होते हैं, एक होता है डोमिनेंट एलील, एक होता है रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में मैंने फैक्टर भी लिखा है। ये फैक्टर क्या है, तो एलील को फैक्टर नाम से भी जाना जाता था, अब नहीं जाना जाता। मेंडल के समय पर जीन या एलील शब्द नहीं पॉपुलर था, इसलिए मेंडल ने एक शब्द दिया खुद से, क्या, फैक्टर। लेकिन बाद में हमने उस फैक्टर नामक शब्द को हटा के कर दिया जीन या एलील शब्द का इस्तेमाल करने लगे। बात करते हैं डोमिनेंट एलील क्या है, तो विच कैन शो इट्स कैरेक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, मतलब ऐसे एलील जो अपने वर्चस्व को, अपने डोमिनेंस को दिखा सके, कब, जब वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो। अब ये हेटेरोजाइगस कंडीशन क्या है, तो इसकी बात करते हैं आगे। देखिए हमने बात किया था एलील के बारे में कि कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये सब क्या है, एलील है। तो अगर किसी व्यक्ति में सेम एलील हो, जैसे कि कैपिटल टी या स्मॉल टी, तो इसे कहते हैं होमोजाइगस, इसे कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, ठीक। लेकिन अगर किसी व्यक्ति में एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, तो इसे कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन, ठीक। अगर कोई एलील हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने प्रेजेंस को शो कर पा रहा है, तो उसे कहेंगे क्या, डोमिनेंट एलील। और हाँ, डोमिनेंट एलील को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं और रिसेसिव एलील को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। आगे बात करते हैं रिसेसिव एलील की या रिसेसिव फैक्टर की। तो ये क्या है, विच कैन नॉट शो इट्स कैरेक्टर इन हेटेरोजाइगस कंडीशन। ऐसा कोई एलील जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने लक्षण ना दिखा पाए, ऐसा कोई एलील जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने लक्षण यानी अपने कैरेक्टर्स को शो ना कर पाए, उसे रिसेसिव एलील कहते हैं। जो कर लेगा वो डोमिनेंट हो जाएगा। आगे बात करते हैं होमोजाइगस जीन और हेटेरोजाइगस जीन। होमोजाइगस जीन और हेटेरोजाइगस जीन। होमोजाइगस जीन क्या है, अ जीन विच हैज़ बोथ सेम एलील। तो होमोजाइगस जीन क्या है, ऐसा कोई जीन जिसमें दोनों ही एलील एक जैसे हों, यानी कि समयुग्मी जीन एक ऐसा जीन है जिसके दोनों एलील एक जैसे हों। हेटेरोजाइगस जीन इसे कहते हैं विषमयुग्मी जीन। तो हेटेरोजाइगस जीन क्या है, अ जीन विथ डिफरेंट एलील्स, यानी कि एक ऐसा जीन जिसके एलील्स एक दूसरे से अलग अलग हों, एक जैसे एलील ना हो। जैसे कि अगर मैं कहूँ कैपिटल टी अगर किसी व्यक्ति में मौजूद है तो वो होमोजाइगस हो गया। किसी व्यक्ति में कैपिटल टी स्मॉल टी मौजूद है तो वो क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस होगा। क्यों, क्योंकि दोनों एलील एक जैसे नहीं है। तो फिर से एक बार, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, हेरिडिटी यानी अनुवंशिकता। तो हेरिडिटी क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि माँ बाप से बच्चे में लक्षण का क्या होना, ट्रांसफर होना, हेरिडिटी कहलाता है। अगला बात है वेरिएशन यानी विविधता। वेरिएशन क्या है, डिफरेंस इन बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स पेरेंट्स, यानी कि कोई भी बच्चा अपने माँ बाप से कितना अलग है, वही है वेरिएशन। बात करें जेनेटिक्स की, तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विथ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ग्रेगर जॉन मेंडल इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि जेनेटिक्स क्या है, अनुवंशिकी क्या है, यह बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है, यानी कि बायोलॉजी की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं। और फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। जॉन मेंडल की बात करें तो ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था, मौत भी ऑस्ट्रिया में हुई थी। पैदा कब हुए थे, 1822 में, 1822 में। मरे कब थे, 1884 में, यानी 1884 में। एक्सपेरिमेंट पीरियड कब से कब तक था, 1856 टू 1862, यानी 1856 से लेकर 1862 तक था।
एक्सपेरिमेंट पब्लिश कब किया था इन्होंने? 1865 यानी 1865 में अपना एक्सपेरिमेंट यानी अपना जो प्रयोग था उसको प्रकाशित किया था। एक्सपेरिमेंट किया किस चीज़ पे था? तो गार्डन पी प्लांट यानी मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ही सेलेक्टेड 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट यानी कि इन्होंने मटर के पौधे में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स यानी विपरीत लक्षणों को कंसिडर करते हुए एक्सपेरिमेंट किया था। अब यहाँ पे ये टेबल दिया हुआ है उन सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का, आप देख सकते हैं। बात करें फिनोटाइप की, फिजिकल कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइट, स्किन कलर एक्सेट्रा, यानी कि फिनोटाइप क्या है? किसी भी जीव का बाहरी लक्षण, ठीक, जो बाहर से देख के बता सकते हैं, जैसे उसकी हाइट, उसके स्किन का रंग, उसके बाल का रंग, आंखों का रंग, ठीक, उसके पास कितने फेफड़े हैं, दिल कितना है, दिमाग कितना बड़ा है, ये सब क्या है? उसके बाहरी लक्षण है ना, आप देख सकते हैं, देख के बता सकते हैं डायरेक्टली। बात करें जीनोटाइप क्या है? जीनोटाइप क्या है? एलील्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कैसे एलील मौजूद है वो उसका हो जाएगा क्या? जीनोटाइप। या फिर सीधी सीधी बात करें तो जीनोटाइप मतलब उसका डीएनए कैसा है। तो डीएनए ऐसे डायरेक्टली देख नहीं बता सकते ना कि कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो जाता है तो डीएनए देख के बता देंगे हाँ इसके डीएनए में ये है। तो ये जीनोटाइप क्या है कि उसके बॉडी में कैसे एलील्स मौजूद हैं, उसके जीन में कैसे एलील्स मौजूद हैं। एग्जांपल देखें जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक एलील है, कैपिटल टी एक एलील है, स्मॉल टी यह एक एलील है। जीनोटाइप की बात करते हैं जीन की। जीन क्या है? अ स्मॉल पार्ट ऑफ आर डीएनए दैट कंट्रोल आर कैरेक्टर, यानी कि हमारे डीएनए का एक छोटा सा पार्ट यानी हिस्सा है जो हमारे कैरेक्टर्स को यानी हमारे लक्षणों को नियंत्रित करता है। आगे, देयर आर 2 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ अ सेम जीन प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल, यानी किसी भी व्यक्ति में एक ही जीन के 2 अलग अलग फॉर्म्स यानी रूप मौजूद होते हैं। इन दोनों रूपों को कहा जाता है डोमिनेंट एलील और रिसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील यानी प्रभावी एलील और रिसेसिव यानी अप्रभावी एलील। डोमिनेंट एलील क्या है? ऐसा एलील जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी अपने कैरेक्टर को शो करता हो, यानी कि प्रभावी एलील क्या है? ऐसा एलील जो हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मी कंडीशन में भी अपने लक्षण को दिखाता हो जाएगा डोमिनेंट यानी प्रभावी। रिसेसिव एलील क्या है? जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में यानी विषम युग्मी कंडीशन में अपने कैरेक्टर यानी अपने लक्षण को ना शो कर पाए यानी ना दिखा पाए, हो जाएगा रिसेसिव। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पे जो कैपिटल टी है वो है डोमिनेंट एलील और जो रिसेसिव एलील है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल टी। कैसे पता? तो इसका नियम है कि किसी भी डोमिनेंट एलील को हमेशा कैपिटल लेटर से और किसी भी रिसेसिव एलील को हमेशा स्मॉल लेटर से लिखते हैं। बात करें होमोजाइगस जीन और हेटेरोजाइगस जीन क्या है? होमोजाइगस जीन यानी विषम युग्मी जीन, हेटेरोजाइगस जीन यानी उल्टा हो गया। होमोजाइगस जीन यानी कि समयुग्मी जीन और हेटेरोजाइगस जीन यानी विषम युग्मी जीन। होमोजाइगस जीन क्या है? ऐसा जीन जिसके दोनों एलील सेम हो। और हेटेरोजाइगस जीन क्या है? ऐसा जीन जिसके दोनों एलील्स अलग अलग हों। जैसे कि 2 एलील है मेरे पास कैपिटल टी दोनों सेम है तो ये होमोजाइगस। एक एलील है कैपिटल टी, एक एलील है स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस। ठीक है, तो यहाँ तक कहानी हुई हमारी खत्म। आगे हम स्टार्ट करेंगे कल से मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स और मेंडल के लॉज।